नमस्कार। जागो के स्पेशल सीरीज ऑन करियर में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करेंगे आपके सपनों के करियर के बारे में। करियर जो हमें देता है सिक्योरिटी, फाइनेंशियली और सोशली। करियर जिसे हम पाना चाहते हैं, हम ऐसे करियर के पीछे भागते हैं जो हमें दे खूब सारा पैसा और बहुत सारी पार। लेकिन कहते हैं नेवर वर्क जस्ट फॉर मनी एंड पार, दिस वोंट सेव योर सोल और हेल्प यू स्लीप एट नाइट। यानी कि आप जो करियर करते हैं, अगर वो सिर्फ आपको नाम, शोहरत और पैसा देता है तो वो आपको मन की खुशी और रातों की नींद नहीं दे पाता। आज हम जागो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपका पैशन, क्या कहता है आपका दिल और क्या है आपके सपनों का करियर। करियर अगर आप एमबीए में बनाना चाहते हैं, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम जानेंगे कि एमबीए के जरिए जो आप करियर पाना चाहते हैं उसका कितना है स्कोप, आप कैसे इसके जरिए अपना करियर बना सकते हैं अगर ये सच में आपके सपनों के करियर की तरफ आपको ले जा सकता है। तो देर किस बात की, अगर एमबीए आप करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप एमबीए कर रहे हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपको मन की खुशी नहीं मिल रही, तो क्या है आपके मन की, दिल की बात, ये जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-251-6251 पर। आप अपने सवाल हमें एसएमएस भी कर सकते हैं 560068 पर। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, एमबीए के लिए पूरी तरीके से करियर काउंसलिंग करने के लिए और साथ ही किस मोटिवेशन की, किस इंस्टिंक्ट की जरूरत है एमबीए करने के लिए, ये जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जुबिन मल्होत्रा, जो कि करियर काउंसलर हैं। जुबिन जी, आपका स्वागत है जागो में। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं लाइफ कोच महेश शर्मा जी। महेश जी, स्वागत है आपका जागो में। महेश जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने दिल की आवाज सुन सकते हैं, अपने पैशन को जान सकते हैं, जिससे कि आपका पैशन ना टूटे अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, और साथ ही आपका कोई सपना भी आपसे ना छूट पाए। तो एमबीए मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें अगर आप अपना कोर्स करना चाहते हैं, ये पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दायरा बहुत बड़ा है। तो एमबीए के बारे में ही जानते हैं जुबिन जी, एमबीए अगर कोई करता है तो वो आगे कैसे अपना करियर बना सकता है? बहुत ऑप्शंस हैं। जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं यूजुअली एमबीए के सेकेंड ईयर में, चाहे वो फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हो, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स, या आईटी मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। टिपिकली इन स्पेशलाइजेशंस करने के आगे वो अपना करियर पाथ चुनते हैं। उसी एरियाज में प्रैक्टिकल थियोरेटिकल एक्सपीरियंस लर्निंग आ जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग फिर एक्चुअली जब काम करते हैं उस एरिया में तब आता है, और फिर करियर उसके आगे आप ग्रो करते हैं और बढ़ता है। तो अगर एमबीए कोई कर रहा है तो इस एरिया में वो आगे अपना करियर बना सकता है। तो एमबीए से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए और अपने दिल की बात सुनने के लिए, अपने सपनों को जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो हमने पहले आपको नंबर बताया उसकी जगह आप नंबर डायल करें 0120-399-1111। इस पर फोन करके आप अपने सभी सवालों के जवाब जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मन के जितने भी एप्रीहेंशंस हैं उनको हम दूर कर सके। यहाँ पर महेश जी, जैसे कि हमने कहा, सपनों का करियर होना चाहिए, दिल की बात होना चाहिए, तभी आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो एमबीए कोई करता है तो क्या जरूरत है एमबीए करने की, जब आपको ऐसा खुद से फील होता है, और क्या रीजन होना चाहिए? देखिए काजल, यहाँ पर हमें ये चीज देखनी है कि पैशन और इंटरेस्ट, दो चीजों में हम कंफ्यूज ना करें। पैशन का मतलब है हमारे अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको हम चाहते हैं, एज आप ये कह सकते हैं उसको कि एक इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, एक वॉइस है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। ये जो करियर्स, जिन भी ऑप्शन जैसे एमबीए की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए, इस तरह के कैरियर्स के लिए आपके अंदर से अगर आवाज आ रही है, या आप सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं इसको कि आपके किसी रिलेटिव ने किया है, किसी फ्रेंड ने किया है, और आपको लगता है कि इससे मेरा स्टेटस थोड़ा हाई होगा, या मेरे पास जॉब्स के ऑप्शन नहीं खुलेंगे, खाली अगर इसलिए आप एमबीए कर रहे हैं, तो मे बी इट इज नॉट द राइट चॉइस। बट अगर आपके अंदर से ही आवाज आ रही है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में जाना है, या इस पर्टिकुलर लाइन में जाना है, अगर आप उसको तब चूज करते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आगे भी आपको लाइफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। जी, तो करियर का चुनाव करने से पहले बेहद जरूरी है उसके पीछे जुड़े रीजन को जानना, कि वो रीजन ये है कि वो आप करना चाहते हैं, या फिर पेरेंट्स का कोई दबाव है जिसके लिए आप कर रहे हैं, या आप आसपास अपने दोस्तों को या अपने भाइयों को, बहनों को एमबीए करने के बाद बहुत सक्सेसफुल होता देखते हैं, ये रीजन है। लेकिन इन सभी रीजन से सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप एमबीए तभी करें जब आपका मन कहे, और बेशक एमबीए करने के बाद तो स्कोप बहुत है, जैसा कि जुबिन जी ने हमें शुरुआत में कहा। हमारे साथ जुड़े हैं प्रताप ग्वालियर से। प्रताप जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी।
मैम मैं ये जानना चाह रहा था, मेरा एमबीए फाइनेंस से किया है। हेलो जी। तो एमबीए मेरा फाइनेंस से है और मैं आगे फाइनेंस व्हीकल फाइनेंस में जाना चाहता हूँ, हायर परचेज और लाइन में। जी। तो इसमें क्या स्कोप और कैसे जा सकते हैं? जी बेशक, एमबीए अगर फाइनेंस में क्या है तो लीजिंग एरिया में जाना चाहते हैं, जो ब्रॉड एक सेट होगा फाइनेंशियल सर्विसेज के एरिया में। काफ़ी होती हैं, चाहे ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हो या पर्सनल यूज व्हीकल्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, टैक्सीज वगैरह, इनमें बहुत ये एरिया में आते हैं। बेटर रहेगा कि अगर आप एमबीए कंप्लीट करके कुछ साल या 1-2 साल एटलीस्ट कोई बैंक या इस्टेब्लिश्ड फाइनेंस लीजिंग कंपनी में जाके काम करें, वहाँ के सीखें, और फिर अगर अपना खुद ये सेटअप करना चाहते हैं, ये बिजनेस या सर्विस, तभी उसमें जाएं। पहले सीखें कि क्या है रियलिटी, मार्केट कैसे चलती है, और अपना खुद बिजनेस करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, वो सब चीजों पे भी ध्यान रखना है कि कैसे लोगों से काम निकलवाना, उनको मैनेज करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई बार निग्लेक्ट हो जाती है, तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए। जी, तो प्रताप जी के आगे बहुत स्कोप है, फ्यूचर में ये अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हम अपने बिजनेस के साथ, मैकेनिकल चीजों के साथ, हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जो समाज के प्रति होती है, और खुद का बिजनेस करने के साथ हम ये कर सकते हैं। अगर प्रताप जी आप आगे बढ़ते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं, तो वो जरूर करें। इससे ये बेहतर होता है कि आप बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, बहुत से लोगों की मदद करते हैं। कहने को लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों का करियर भी अपने साथ बना रहे हैं। इसलिए ऑल द बेस्ट, आप फाइनेंस में आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, खुद का बिजनेस खोलने की कोशिश करिए, और बहुत से लोगों को एमबीए करने के बाद आगे अपना फ्यूचर बनाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़ी है राशि मेरठ से। राशि जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसने अभी कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। करना तो वो कंप्यूटर साइंस, लेकिन अब साथ साथ वो ट्यूशन वगैरह लेती रही, तो उसका टीचिंग की तरफ भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है जी। तो उसे आगे मतलब थोड़ा सा वो गाइडेंस चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए, वो कंफ्यूज्ड है। जी बिल्कुल राशि जी, यही हम जब बात करते हैं कि आपके मन का करियर क्या है, उसी में आप आगे जाके ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो बेटी है, उनको यही जानने की जरूरत है कि वो खुद क्या करना चाहती हैं, और नई राह आज से ही शुरू कर सकती हैं, लेकिन असेसमेंट बेहद जरूरी है। तो ये कैसे राखी जी अपनी बेटी को काउंसिल कर सकती हैं? बिल्कुल ठीक है जी, ये जो डायलेमा ये डिस्कस हुआ हमारे सामने, ये बहुत जगह पर हो रहा है। खासतौर पे जो अभी जैसे उनका टीचिंग के लिए उनका वो शौक है या उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए, बच्चे को उस फील्ड में आगे बढ़ाना जिसमें उसका शौक है, एक बहुत बड़ा एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इंटरेस्ट, और जैसे मैंने पहले भी कहा, इंटरेस्ट और पैशन को मिसमैच कर जाते हैं। यहाँ पर अगर उनका टीचिंग के लिए झुकाव जा रहा है और वो कह रहे हैं कि एमबीए की तरफ या उनका इस कंप्यूटर साइंस की कोर्स भी किया, कुछ वक्त कोर्स भी किया है, और अब झुकाव वहां जा रहा है, तो उनको टीचिंग की तरफ बढ़ावा दे, क्योंकि बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत पेबल फील्ड है। लेकिन टीचिंग के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरह से इसमें इनकम जनरेट होती है, उसके निटी-ग्रिटीज में जरूर जाएं। उसी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर ये मेरा पैशन है या सिर्फ एक मुझे लगता है कि टीचिंग में लोग इतना कमाते हैं तो हम उसमें एंटर कर जाएं। जी। तो एक बार पहले उन निटी-ग्रिटीज की बात करें, अपनी बेटी के साथ बैठें, उनसे पूछें कि वो टीचिंग में क्यों जाना चाहती हैं, क्या रीजन है, क्या उनको पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, क्या लोगों के सामने उनको एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, मतलब ये उनकी क्या यही नैक है उनका, और अगर ये नैक है तो उनको पूरी तरह से उस दिशा में हेल्प करें। निटी-ग्रिटीज के लिए नेट है, वहां से ढूंढें, और टीचिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके अंदर गहराई में जाएं। जी, जैसा कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस भी किया, तो कंप्यूटर साइंस में ही आगे पढ़ाई के बाद ये टीचिंग कर सकती हैं। ये भी एक ऑल्टरनेटिव कोर्स के जरिए के तरीके से वो ले सकती हैं। और साथ ही राखी जी, हम ये भी कहेंगे कि जैसे आप अपने बेटी की सुन पाती हैं, उसको समझ पाती हैं कि वो क्या कोर्स कर रही हैं, लेकिन करना क्या चाहती हैं, ये विजडम रखना, ये समझ पाना बेहद जरूरी होता है हर पेरेंट्स के लिए, जिससे कि उनका बच्चा मेहनत करे और वो मेहनत आगे रंग लाए और वो सक्सेसफुल बने। तो और क्या क्या करियर आप बना सकते हैं आगे एमबीए में, क्या है इससे रिलेटेड सभी जानकारियां, और साथ ही कैसे अपने मन की आवाज आप सुन सकते हैं, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।